हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी आसाम के जो सीएम हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये जो आसाम है और फिर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर तो बांग्लादेशी आ गए हैं, यहाँ पर तो ममता बनर्जी फिर जीत रही है। ये तो लग रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ ये स्टेप है। और ये जो आसाम के अंदर वो कह रहे हैं मुसलमान ही मुसलमान हैं, इनके वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये इंडियन हुकूमत कर रही है ऐसा, और इल्जाम लगा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर कि ये बांग्लादेशी हैं। हालांकि वो बांग्लादेशी नहीं, वो तो आसामी हैं। हाँ, बंगाली कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, बंगाली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेशी हैं। लेकिन इनको परेशानी ये हो चुकी है कि कहीं डेमोग्राफी ना चेंज हो जाए, कभी असम की डेमोग्राफी चेंज हो जाए और ये वेस्ट बंगाल और असम ये बांग्लादेश का हिस्सा ना हो जाए। क्योंकि वेस्ट बंगाल के 8 से 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मुसलमानों की भारी अक्सरियत है। कहा जा रहा है कि वो भी वहां पर एहतजाज होते हैं, वो चाहते हैं, तहरीक जन्म ले रही है कि हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएं। और जो ममता बनर्जी है, ये इसका भी एक ख्वाब है। ये शुभेंदु अधिकारी भी कहते हैं, ये बीजेपी के बाकी जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं, ये नेता इल्जाम लगाते हैं कि ये प्रेसिडेंट तो इंडिया की नहीं बन सकी ममता बनर्जी, इसका एक सपना था। लेकिन ये बांग्लादेश और जो ग्रेटर बांग्लादेश है, जो सल्तनत बंगला है यानी शाही बंगला है, उसकी ये नेता बनना चाहती है। तो दोस्तों, आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 भाई और बहनों, ये जमीन हमारा है। हम लोग चाय बागान में चाय बनाऊंगा, ये जमीन हमारा है। हमारे श्रमिक को जमीन में पट्टा बिल मिलने का हमारा अधिकार भी हमें चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है, ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में, टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलता है ठीक है, हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा भी चले,
मेरा भी चले, आई लव यू इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों का इरादा पक्का है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए, त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए सुन रहे हैं का आप? सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। भाइयों और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी राते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता दी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में सुन रहे हैं आप? हम लोग नहीं हूँ। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीत। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। शुभेंदु अधिकारी देखें किस तरह से बोंगियां मार रहे हैं। दिमागी तौर पर मुझे लगता है ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ फारिग हो चुके हैं। और कैसे अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है उनके ऊपर ये इल्जाम आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये लोगों को लेकर आ रही हैं, डेमोग्राफी अब चेंज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनको इनका एलू एलू है, यानी आई लव यू इनका आपस में, यानी बांग्लादेशी का और साथ में जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनका, और ये चाहती है कि इनके साथ इनको मिला दिया जाए। लेकिन भाई आप पहले अंतभक्तों को ये समझ नहीं आ रही कि असम के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको कौन रोकेगा। इनको अपने लाले पड़ गए, इनको टेंशन हो गई है कि ये हो क्या रहा है, इनको समझ नहीं आ रही इसको किस तरह से हैंडल करें। और अब आप देखें कि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वहां पर, वो इस वक्त ममता बनर्जी को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बीजेपी की पार्टी नेता वहां से कोई इलेक्शन जीते, क्योंकि इसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।